5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न हम करते हैं। यहाँ दिया है a बराबर दिया है और d बराबर दिया है, हमें an बराबर दिया है और sn ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमको देखना है an या sn में से जो वस्तु दी गई है उसका हम सूत्र लगाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे an बराबर 50। an का सूत्र क्या है, a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर 50 होता है। a बराबर हमारे पास यहाँ पर 5 है और n मालूम नहीं है। d बराबर हमारे पास 3 है, यहाँ 50 लिख देते हैं। इस तरह से यहाँ पर क्या करना है, तो n माइनस 1 गुणा 3 बराबर 50, ये उधर जाता है तो ये माइनस का हो जाता है। n माइनस 1 50 में से 5 गया तो 45 बचा, ये इस गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तब n बराबर हम यहाँ लिखते हैं तो 3 एकन 3 बचा 1, 3 पंजे 15, ये उधर जाता है तो ये हो जाता है प्लस का। अब यहाँ n बराबर कितना आया, हमारे पास 16 आया। तो हमारा ये कीमत ज्ञात हो गई, n ज्ञात हो गया और अब हमको sn ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर sn ज्ञात करते हैं। sn बराबर, तो यहाँ पर ध्यान रखना है जब भी n दिया गया हो, an दिया गया हो, तब हम छोटा वाला सूत्र का उपयोग करते हैं, यानी a प्लस l। इसका मतलब l होता है, an का मतलब l होता है। अगर आप l की जगह पर an भी लिखोगे तो भी चलता है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं n बराबर हमारे पास आया 16, तो यहाँ लिख देते हैं 16 बटे में 2। a बराबर कितना आया, तो a बराबर हमारे पास यहाँ दिया है 5 और an बराबर 50 है। ओके, तो यहाँ कटता है तो काट देते हैं। तो यहाँ हो गया 8, ये हो गया 55, यहाँ हो जाता 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, 440 आया SN बराबर। अगर आप इस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक दी गई है, वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं और आई कार्ड पर दिया गया है। आप इस तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर, आपका शिव ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। अब हम यहाँ पर दूसरा सवाल सीखते हैं। दूसरा सवाल a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है, d और s 13 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम, ये हमारे पास है तो हम इससे पहले सूत्र लगाते हैं, s 13 बराबर 35। ओके, तो हमारे पास यहाँ इसका सूत्र क्या है, डायरेक्ट तो बोले एक हटा दो, तो यहाँ हो गया 12d। इस तरह से यहाँ 35 लिख दिया। अब यहाँ पर लिखते हैं a बराबर हमारे पास 7 है और 12 की जगह, और यहाँ d लिखते हैं 35 की जगह पर 35 लिख देते हैं। यहाँ होता है तो 12d हो जाता है। अब यहाँ पर 35 ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 12d लिख देते हैं। घटाते हैं तो 15 में से 7 गया तो 8 बचा, यहाँ रह गया 2। तो इस तरह से यहाँ पर 28 आया, 28 हो गया यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे d बराबर 28 बट्टे में 12। अब 4 के पाड़े से दोनों कटता है, 4 सत्ते 28 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। अब उसके बाद हम s 13 ज्ञात करते हैं। तो s 13 आप देखेंगे तो यहाँ पर n बट्टे 2 a प्लस l, बड़ा सूत्र भी लगा सकते हो या छोटा सूत्र इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर a 13 दिया है, इसी तरह से s 13 दिया गया, यानी दोनों 13वां पद का बोल रहे हैं तो इसको अंतिम पद हम गिन लेते हैं, इसलिए इसको l समझ लिया है। ओके, अब हम यहाँ लिखते हैं n बराबर 13 बोला है तो 2 लिख दिया है, a बराबर 7 दिया है और ये आया हमारा कितना, 35। ओके, तो हम भाग जाता नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। अब 2 से भाग दे देते हैं तो यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, गुणा कर देते हैं, इस तरह से s 13 आ जाता है। तो कितना आता है, 13 एकन 13 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, यानी 273 आ जाता है। अब हम तीसरा सवाल करते हैं। तो तीसरा सवाल ये है कि a बराबर 37 दिया है और d बराबर 3 दिया है, तो a और s 12 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको ये कीमत दी है, इसके लिए इसका सूत्र लगाएंगे। a 12 बराबर 37 दिया है,
इसका सूत्र होता है a प्लस 11d, ये कम करके लिख देना है और यहाँ लिख देना है 37। ओके, अब हमारे पास a नहीं दिया है तो a नहीं लिखते हैं, 11 लिखते हैं और d की जगह पर हम कितना लिखते हैं 3 और यहाँ लिख देते हैं 37। ओके, तो यहाँ हो गया 11 और a 11 तिया 33 हो गया बराबर 37 हो गया। अब यहाँ लिखते हैं हम 37, ये 33 प्लस में है उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। a बराबर 37 में से 33 गया तो 4 बचता है। इस तरह से a बराबर हमारे पास 4 आया है। अब हम ज्ञात करते हैं S12 में हम वही लिखते हैं n/2 a प्लस l। l क्यों लिखा है? क्योंकि ये भी 12वां पद है और ये भी 12वां पद का योगफल बोला है, इसलिए इसको क्या मानेंगे, अंतिम पद मान लेंगे जो l की जगह पर लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे n बराबर कितना दिया है तो 12/2 और a बराबर हमारे पास आया 4 तो हम यहाँ लिख देंगे 4 और l बराबर हमारे पास कितना है तो l बराबर हमारे पास 37 है। कटता है काट डालते हैं, जोड़ता है तो जोड़ डालते हैं, 6 एकन 6 हो जाता है, 6 चौक 24 हो जाता है। S12 यानी कि 246 आया है। D बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया गया है। D और S10 ज्ञात करना है तो A3 का पहले सूत्र लिख देते हैं इतना। इसका सूत्र क्या होता है तो A प्लस 2D, एक घटा के लिख देते हैं बराबर 15 लिख देते हैं। ओके, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं S10 का सूत्र लगाते हैं तो इसका सूत्र है n/2 2a प्लस n-1 गुणा d बराबर 125 हो जाता है। ये हमारे पास n दिया है तो 10/2, यहाँ हो गया 2a और यहाँ लिखते हैं 10 माइनस का 1 और d, यहाँ लिखते हैं 125। ओके, इससे भाग देते हैं तो ये 5 आ जाता है, 2a हो जाता है और उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 9 बचता है, 9d लिख देते हैं बराबर 125। अब हम क्या करते हैं 2a प्लस 9d बराबर 125, ये भाग में चला जाता है। इस तरह से 2a प्लस 9d बराबर कितना आता है, 5 से भाग देते हैं तो 5 दूनी 10 5 25, ये समीकरण नंबर 2 हुआ। अब यहाँ पर लिखते हैं समीकरण नंबर 2 में से, समीकरण नंबर 2 में पहले ये देखते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 को तुलना करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ ना तो a समान है और ना तो d समान है, तो इसलिए a को समान करने के लिए इसमें 2 का गुणा कर दूँ तो a समान हो जाएगा। तो इसमें लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करने पर। ओके, तो हम पहले हम समीकरण नंबर 2 उतार देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 9d, यहाँ लिख देते हैं 25। ओके, जो आपको पहले लिखना है, पहले इसको लिखना है तो या इसको लिखना है, जो तुम आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। अब इसमें 2 का गुणा कर देते हैं 2a और यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाता है और 2 का गुणा करते हैं तो ये 30 हो जाता है। यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। यहाँ पर भी यहाँ प्लस का 5 बचेगा। ओके, इस तरह से हमारे पास यहाँ कितना आया तो d बराबर -5/5 बराबर -1 आ जाता है। अब हम करते हैं आगे, तो अब हमको लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में d बराबर -1 रखने पर। समीकरण नंबर 1 में d बराबर -1 लिखते हैं तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो 1 की जगह पर a, 2 की जगह पर 2 और d की जगह पर -1 बराबर 15। इस तरह से a 2 एकन 2 बराबर 15, a बराबर 15, ये उधर जाता है तो ये प्लस का हो जाता है। तो a बराबर हमारे पास कितना आया 17 आता है। अब हम ज्ञात करते हैं A10 ज्ञात करते तो हैं a प्लस 9d। ओके, क्योंकि कम करके लिखते हैं तो a बराबर 17 आया, 9 की जगह पर 9 आया, इसकी जगह पर -1 आया तो 17, 9 1 का 9, इस तरह से A10 बराबर 8 आता है। हम 5वां सवाल करते हैं। 5वां सवाल दिया है तो d बराबर 5 और S9 75 दिया गया है। तो a और हमको A9 ज्ञात करने का
है। तो हमको यहाँ पर देखते हैं तो d बराबर हमारे पास कितना है 5 दिया है। तो S9 का सूत्र लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसका सूत्र क्या होता है, तो हम लिखते हैं n/2 a प्लस n-1 गुणा d, यहाँ लिखते हैं 75। यहाँ लिखते हैं n/2 है हमको यहाँ पर n बराबर 9 दिया है, बराबर। यहाँ 2 लिखते हैं और a की जगह पर a और n की जगह पर 9 -1 लिखते हैं। d बराबर हमारे पास 5 दिया है, यहाँ लिख देते हैं 75। अब यहाँ पर देखते हैं भाग जाता नहीं इसलिए नहीं देते हैं। 2a का 2a लिख देते हैं, बोले हाँ लिखो कोई बात नहीं। इसको अपने उधर ले जाते हैं, ऐसा करते हैं इसको उधर ले जाएंगे तो इसका लिख देते हैं 2a। और यहाँ कितना बचा मालूम है, बोले हाँ 8, तो 8 पंजे 40 लिख दो। अब यहाँ 75 लिखते हैं, ये नीचे वाला चला जाता है ऊपर और ये ऊपर वाला चला जाता है नीचे। इस तरह से हमने लिखा। यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 40। यहाँ देखते हैं कटता है तो काट डालते हैं, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। 3 से कटता है, 3 तक 9 होता है और यहाँ कितना हो जाता है कि 3 दूनी 6, ओके बचा 1, 3 पंजे 15, इस तरह से कट गया। 25 दूनी 50 बट्टे में 3। अब यहाँ लिखते हैं 2a बराबर 50 बट्टे में 3, ये उधर चला जाता है तो माइनस, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 और 1 गुणा का 3 कर देते हैं, लासा लेते हैं। तो अब यहाँ पर लिखते हैं 2a, अब यहाँ पर लिखते हैं तो 3 50 और यहाँ लिख देते हैं कितना हो जाता है हमारे पास, कितना हो जाता है हमारे पास, तो यहाँ हो जाता है 120। अब यहाँ लिखते हैं हमारे पास a बराबर, तो ये हमारे पास कहाँ आ जाता है, तो इसमें से इसको घटा देते हैं। तो 120 में से 50 घटाते हैं तो कितना बचता है 70, ओके बट्टे में 3 और ये आ जाता है नीचे। तो इस तरह से a बराबर ये माइनस का आया है, 2 से काटते हैं तो यहाँ आ जाता है 35। इस तरह से a बराबर -35 बट्टे 3 आया। a हमको ज्ञात हुआ तो a तो हमने ज्ञात कर लिया। a9 ज्ञात करते हैं तो a9 का सूत्र होता है a प्लस 8d। तो a बराबर हमारे पास कितना है, तो a बराबर हमारे पास आया अभी -35 बट्टे 3, 8 की जगह पर 8 और इधर d बराबर हमारे पास कितना दिया है 5 दिया है। 35 का 35 लिख देते हैं, 8 पंजे 40 होता है बट्टे में 3 है तो इधर भी गुणा 3 का कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ लिखते हैं हर समान है -35 और कितना हो जाता है 120। अब हम यहाँ पर 120 में घटा देते हैं तो ये हमारा a9 आ जाता है कि 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ रह गया 1 इससे लेंगे तो ये 11 में से 3 गया तो 8, ये हो गया माइनस का कि प्लस का, तो बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस में आएगा बट्टे में 3। तो a9 85 बट्टे 3 आता है। छठा सवाल करते हैं। छठे सवाल में लिखा है a बराबर 2, d बराबर 8 और sn बराबर 90 दिया है, n और an ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ पर कीमत ये दी गई है तो इसका पहले सूत्र लगाएंगे कि sn बराबर 90, ओके ये कितना दिया है तो हम यहाँ लिख देते हैं 90, या इसका पहले सूत्र लिख देते हैं क्या है n/2 2a प्लस n-1 गुणा d, ओके इस तरह से हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं 90। यहाँ पर देखेंगे तो n हमको मालूम नहीं है इसलिए n/2 ही लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 और ये लिखा है a बराबर हमारे पास 2 है, n बराबर मालूम नहीं है लेकिन d बराबर मालूम है कितना है 8 है, तो यहाँ लिख देते हैं 90। अब n/2 लिख देते हैं, ओके। अब हम यहाँ पर 2 दूनी 4 होता है और यहाँ लिखते हैं इसका इससे गुणा कर देते हैं तो 8n और इससे करते हैं तो माइनस का 8 आ जाता है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये 2 है उसको उधर साइड ले जाते हैं, यहाँ पर इसका देखते हैं तो ये घट रहा है तो प्लस वाली संख्या पहले, ये माइनस का 4 बचता है, 8 में से 4 घटाएंगे तो माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस लगा दिया। और यहाँ पर 90 है ये भाग में है तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, ओके। इसका इससे गुणा करते हैं तो कितना होता है, तो यहाँ हो जाता है हमारा 8n², इससे गुणा करते हैं तो माइनस का 4n और ये हो जाता है 180, इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाता है माइनस का हो जाता है, बराबर यहाँ 0 लिख देते हैं।
हम यहाँ देखते हैं कम से कम संख्या छोटी से छोटी 4 है, तो क्या 4 के पहाड़े में सब आता है? तो भाग जाता है। बोले हाँ 4, तो 4 कॉमन निकाल के बाहर रख देते हैं, 4 से भाग दे दिया सबको। ओके, तो 4 दूनी 8 होता है n स्क्वायर, 4 एकन 4, 1 लिखेंगे नहीं, बरोबर। अब 4 चौक 16 होता है, बचा कितना? 2, 4 पंजे 20। अब अपने को यहाँ पर क्या करना है? गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर देखोगे 45 गुणा 2 करते हैं तो 90 आता है, कि गुणा करने पर 90 आना चाहिए और घटाने पर 1 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या ढूंढते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 10 गुणा 9, तो कितना हो जाता है? 90 हो जाता है, घटाने पर 1 आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, 10 को माइनस में रखेंगे, उसको प्लस में रखेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाता है? माइनस का 10 हो जाता है। इस तरह से हम लिखते हैं 2n स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 10n और इसका गुणनखंड होता है करते हैं तो 9n माइनस 45 बराबर। अब रब ने बना दी जोड़ी, कर देते हैं 2n कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो n बचता है, 2 पंजे 10 होता है, n कॉमन ले लिया है। 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ n बचता है, 9 पंजे 45 होता है, बराबर 0। अब हम यहाँ लिखते हैं n माइनस 5 और यहाँ लिखते हैं 2n प्लस 9 बराबर 0। इस तरह से हमने गुणनखंड किया। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, बराबर, ये लिखते नहीं हैं। अब हम आगे करते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ लिखते हैं कि n माइनस 5 बराबर 0 और 2n प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ लिखते हैं n बराबर कितना होगा? प्लस का 5 हो जाएगा, और यहाँ लिखते हैं n बराबर, ये उधर जाता है तो ये माइनस में हो जाता है, और ये कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो ये n बराबर कभी माइनस में आती नहीं है, तो ये लिखेंगे ये संभव नहीं है ना, संभव नहीं है। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसलिए n बराबर सिर्फ 5 ही लेंगे। ओके, अब हमको ज्ञात क्या करना है? an ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या सूत्र होता है? तो यहाँ होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d, लेकिन हमको n मालूम है, 5वां पद है तो 5 ही ज्ञात करेंगे। तो a बराबर 2 दिया है, n बराबर 5 माइनस 1 और d बराबर हमारे पास 8 दिया है। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं 2, कितना बचता है? 4, 4 8 32, तो इस तरह से 32 और 2 34, a5 बराबर 34 आता है। 7वां सवाल करते हैं। 7वां सवाल, a बराबर 8 और an 62 और sn 210 दिया है, तो n और d ज्ञात करना है। तो n और d ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ध्यान रखें, जब ये दोनों दिए हुए हैं तो कौन सा सूत्र लगाएं? तो ध्यान रखना है कि इसका उपयोग l समझ के इसमें किया जा सकता है, और इसका भी इसके अंदर किया जा सकता है। इसका ही उपयोग कर सकते हैं, इसका कर नहीं सकते हैं। यानी कि ये वाला सूत्र लगाते हैं तो इसके पास 2 कीमत इसके अंदर रख सकते हैं, इसलिए पहले क्या लगाएंगे? हम SN का सूत्र लगाएंगे 210, बराबर। कौन सा वाला लगाएंगे? छोटा वाला, ये वाला a प्लस l, ये 210 लिखा हमने। तो n बराबर हमको मालूम नहीं है, लेकिन a बराबर मालूम है 8 और l मतलब an है, यानी 62 है, और यहाँ 210 लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ लिखते हैं n बट्टे में 2, ये कहाँ है? तो जुड़ जाएगा तो ये हो गया 70 बराबर 210। अब हम लिखते हैं यहाँ पर n बराबर 210, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर है तो नीचे चला जाता है। 0 से 0 कट 7 दिया, कितना हो जाता है? 21। तो इस तरह से n बराबर 3 दूनी 6 हो जाता है। n ज्ञात हो गया, अब हमको d ज्ञात करना है। तो d कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो अब हम an का सूत्र लगाते हैं। an बराबर 62, an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर 62। इस तरह से a बराबर हमारे पास 8 है, n बराबर हमारे पास अभी ज्ञात किया 6 है, और d ज्ञात करना है। तो इस तरह से यहाँ लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पर समझो कि 5 में से 1 गया, 6 में से 1 गया तो 5d बचा, जहाँ पर 62, ये उधर जाता है तो माइनस का। तो यहाँ लिखते हैं d बराबर 62 में से 8 गया तो कितना बचा? 62 में से 8 गया तो कितना बचा भाई? है, तो ये 12 में से 8 गया तो 4 बचा, यहाँ रह गया 5, यानी 54 बचा। ये आ जाता है बट्टे में। ओके, काटना हो तो इस तरह से लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा तो वैसे भी लिख सकते हैं
के 5 दूनी 5 एकन 5, और इसमें भाग नहीं जाता है तो 0 बट्टे में वो 4 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा। इस तरह से भी लिख सकते। सवाल देखते हैं। an बराबर 4 दिया है और d बराबर 2 दिया है और sn बराबर -14 दिया है। n और a ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? a। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा सूत्र पहले लगाएं। अब इसमें an इसका तो उपयोग होता है, लेकिन a का भी उपयोग होता है और n का तो कोई कीमत दी गई नहीं। इसके अंदर d का उपयोग होता है, n का भी उपयोग होता है, a का, तो उसमें भी कोई कीमत दी हुई नहीं है। तो हम इसमें से इसका सूत्र लगा लेते हैं। पहले जो लगाना है लगा सकते हैं आप, लेकिन एक दूसरे का सूत्र एक में रखना पड़ेगा, तब ऐसा हो पाएगा। तो हम इसका सूत्र लगाते हैं, तो यहाँ इस तरह लिखते हैं, बराबर। इसका सूत्र होता है a + n-1 गुणा d बराबर 4। हम यहाँ पर देखते हैं तो a बराबर हमको मालूम नहीं है। हम यहाँ देखते हैं n हमको मालूम नहीं है, d मालूम है, बोले हाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं, बराबर। a यहाँ इसका गुणा कर देते हैं तो ये आ जाता है 2n, और इससे गुणा कर देते तो कितना आ जाता है? -2 आ जाता है, बराबर। 4 लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं a + 2n। 4 ये उधर जाता है तो ये प्लस का हो जाता है। अब यहाँ पर लिखते हैं a बराबर कितना हो जाता है? 6। ये उधर जाता है तो ये समझो कि इतना हो गया। तो ये हमारे पास समझो a की कीमत आ गई। अब हम sn का सूत्र लगा देते हैं। sn का सूत्र है n/2, ओके। और क्या है हमारे पास? a + l है। यहाँ sn की कीमत लिख देते हैं। कितनी कीमत है? -14। तो यहाँ लिखेंगे n/2, और यहाँ a बराबर हमारे पास क्या आया? 6 - 2n, और ये क्या है? l का मतलब होता है an कितना है? 4। तो यहाँ 4 लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं -14, ये भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं n। यहाँ 6 और 4 10 हो जाता है, -2n हो जाता है। यहाँ लिखते हैं तो माइनस का 28 हो जाता है, ओके। इसका इससे गुणा करते हैं तो 10n हो जाता है, इसका गुणा करते हैं तो -2n² हो जाता है। ये हमको प्लस करना ज़रूरी है, इसलिए इसको इधर लेके आते हैं तो ये हमारे पास प्लस का हो जाता है, और ये इधर लेके आते हैं तो ये हो जाता है माइनस का, और ये अपनी जगह पर लिखा हुआ है कितना है? 28। यहाँ तो इधर साइड से सब इधर आ गया, तो इधर कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दिया है। अब ये देखते हैं सबसे छोटी से छोटी संख्या 2 है, कि 2 के बारे में सब आता है, बोले हाँ तो 2 को उड़ा दो, 2 से सब में भाग दे दो। तो यहाँ 2 से भाग दिया तो n² आया, यहाँ 2 से भाग दिया तो कितना आया? 5n आया, यहाँ 2 से भाग दिया तो कितना आया? 14 आया। इस तरह से हमारे पास ये कीमत आई, बराबर 0 लिख दिया है। गुणा करने पर आना चाहिए 14, और घटाने पर हमको आना चाहिए तो कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए, बराबर। तो n² 7 दूनी 14 होता है, माइनस का 7 और प्लस का 2n, यानी 7 दूनी 14 होता है, और घटाते हैं तो भी 5 आता है। इस तरह से हमने इसके गुणनखंड कर दिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सबने बना दी, जोड़ी कर देते हैं। n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ n - 7 हो जाता है, 2 कॉमन ले लेते हैं, और n 2 7 14 हो जाता है, बराबर 0। ये कोष्टक को कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये हो जाता है, n + 2 लिख देते हैं, बराबर 0। इस तरह से n - 7 बराबर 0 और n + 2 बराबर 0। तो n बराबर कितना आएगा? 7 प्लस का, और n बराबर -2। तो कौन सा संभव नहीं है? तो लिखेंगे ये है संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कोई भी क्रम माइनस में आता नहीं है, इसलिए n बराबर हम किसको मानेंगे? 7 को, प्लस वाले को मानेंगे। तो हमारे पास आ गया n आ गया। तो हम ज्ञात कर सकते हैं a। तो लिखेंगे अब 6a बराबर 6 - 2n, ओके। तो हम यहाँ लिखते हैं a की जगह 6 की जगह पर 6, 2 की जगह पर 2 और n की जगह पर 7, ओके। तो यहाँ पर 6 लिखा, 7 दूनी 14 हो जाता है, तो माइनस का 8 बचता है। इस तरह से a बराबर आपने कितना ज्ञात किया? 8 ज्ञात किया। तो ये हमारा 8वां सवाल भी हो गया। 9वां सवाल करते हैं। 9वां सवाल करते हैं। तो a बराबर 3, n बराबर 8 और sn बराबर 192 दिया गया है, तो d ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सिर्फ sn का ही सूत्र लगाना है। यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास n दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे n/2 2a + n - 1 गुणा d। बड़ा वाला क्यों लिखा है? तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमको a दिया है, n दिया है, और d ज्ञात करने के लिए बोला है।
तो बड़े वाले सूत्र में ही डी का उपयोग होता है, इसलिए बड़ा वाला सूत्र एस एन का लगाएंगे। एस एन बराबर 192 दिया गया है तो n बट्टे 2 लिखते हैं, पर n बराबर हमारे पास कितना दिया है, 8 दिया है। ओके, अब यहाँ लिखते हैं 2, a की जगह पर 3 लिख देते हैं, n की जगह पर 8 लिखा है और यहाँ d की जगह पर कुछ नहीं है। यहाँ देखते हैं तो 192 ये ऊपर वाला नीचे हो जाता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। ओके, यहाँ लिखते हैं 2 तिया 6 और यहाँ प्लस का निशान है, कितना बचा 7d, प्लस का 7d बचा। अब यहाँ पर देखते हैं तो बोलते हैं 8 दूनी 16 बचा कितना 3, 8 चौक 32, तो ये 8 से कट गया। 24 दूनी 48 हो जाता है, इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस का 6, यहाँ d बचता है। इस तरह से इसमें से गिराते हैं तो 42 ये बट्टे में आ जाता है, तो यहाँ d लिख देते हैं। d बराबर हमारे पास हो जाता है तो 7 से भाग देते हैं तो ये d बराबर 6 आ जाता है। तो ये 9वां सवाल हुआ। 10वां सवाल देखते हैं। AL बराबर दिया है, SN बराबर 144 दिया है, कुल 9 पद दिए गए हैं। तो हमको यहाँ पर छोटा सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर A और D दिया नहीं है, ज्ञात करने के लिए भी नहीं बोला है, इसलिए छोटा वाला सूत्र लगाएंगे। n बट्टे 2 प्लस A प्लस L 144 दिया है, SN n बराबर कुल 9 पद दिए हैं, बराबर। तो यहाँ 9 लिख देंगे बट्टे में 2। A बराबर ज्ञात करना है, L बराबर दिया है 28। ओके, अब यहाँ 144 लिखते हैं, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, A प्लस 28 हो जाता है। 9 से भाग देते हैं तो 9 1 9 बचा कितना 5, 9 6 54, तो इस तरह कट जाता है। 16 दूनी हो जाता है 32, इसको इधर लेके आते हैं तो ये माइनस का हो जाता है, ये हो जाता है A। 32 में से 28 घटाते हैं तो कितना बचता है, तो A बराबर हमारे पास 4 बचता है। इस तरह से हमें 10वां सवाल भी पूरा हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।